हेलो, वेलकम बैक बच्चों। माई सेल्फ निवेश सक्सेना। हम लोग जो हैं 13 चैप्टर कर रहे थे फ्रॉम एनसीईआरटी। तो मैंने एक्सरसाइज जो 13.1 थी उससे पहले के एग्जाम्पल्स और जो आपके बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इस वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आ रही है इसमें 13.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर आउट होते हैं वो मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तुम्हें कोई और कैरी हो पूछनी हो कमेंट करो, मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 7 है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन। एक टेंट है जो सिलेंडर की शेप में है, इसके ऊपर कोन लगा हुआ है, कोन शेप का। भाई हम लोग रुकते हैं तो ऐसी टेंट में तो रुकते हैं। इफ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इतना एंड इतना। हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की वो है आपकी 2.1 मीटर और जो डायमीटर है वो है आपका 4 मीटर। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। इसमें देखो कितनी अच्छी बात है, स्लैंट हाइट मतलब हमें एल दे रखी है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। कैनवास क्या होती है बेटा? जो हम इसके ऊपर चादर लपेटेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो फौजी वगैरह जो होते हैं शोल्डर वगैरह रुकते हैं तो वो इसके ऊपर का फौजी वाला कपड़ा जो होता है वो लगाएंगे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि मीटर में आंसर निकालना है और हमें पाई किलो जो यूज़ करनी है वो यूज़ करनी है 22/7। ठीक है, तो हमें बेसिकली इसका टीएसए निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टीएसए के लिए अब टेंट है, ठीक है, तो अगर टीएसए निकालेंगे तो हमारा बेस जो है इसका भी कवर होगा, इसका भी कवर होगा। लेकिन तुम लोग टेंट में जब रहने जाओगे या देखोगे तो उसमें बेस नहीं होता है बच्चों। बेस में जो घास वगैरह होती है, मैदान होता है, वही आ जाता है। तो बेसिकली हम अगर सिर्फ कैनवास लगानी है तो एरिया ऑफ कैनवास हो जाएगा आपका एरिया या सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सी एच ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। ये याद कर लिया। अरे मैं बच्चों कल वाली वीडियो में फॉर्मूला डालना भूल गया, आज डालता हूँ बच्चों को, देखता हूँ कि कैसे एडअप हो सकता। तो पाई आर एल प्लस 2 पाई आर एच। ठीक है, तो अब पाई हम लोग इसमें से कॉमन ले लेते हैं और आर कॉमन ले लेते हैं क्योंकि जो रेडियस इसकी होगी वो रेडियस इसकी भी होगी। ठीक है, एल प्लस 2h। पाई की वैल्यू 22/7 डालनी थी, आर की वैल्यू डालनी है हमें, रेडियस डायमीटर 4 है, रेडियस 2 हो गई। एल हमें दे रखा है 2.8 और हाइट हमें दे रखी है 2.1। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमसे इन्होंने कहा था कि जो आपका कॉस्ट निकालिए कैनवास की, तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की कॉस्ट हमें रखी है 500 रुपीज़। यूनिटरी मेथड 44 मीटर स्क्वायर की हो जाएगी 44 × 500 इक्वल्स टू रुपीज़ कितना 22,000। वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, ध्यान रखना है, वर्ड्स में ही हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में देयरफॉर it will cost rupees this much for making such a tent by using canvas। ठीक है, क्लियर आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है एक्सरसाइज अगेन 13.1 का ही 5th क्वेश्चन। A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। ये हमने जैसे हमारा क्यूबिकल वुडन ब्लॉक यानी कि जो हमारा ग्लूडो का जो पासा होता है उसको बड़ा कर लो, क्यूब होता है वो हमारा, उसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल शेप का अंदर से पूरा 3D में समझने से अंदर से पूरा हमने उसमें से निकाल लिया है। सच दैट द डायमीटर इज L। इसका जो डायमीटर है वो है L एंड द हेमिस्फेयर L is diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। और जो edge है वो भी क्यूब की जो है वो भी L ही है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो रिमेनिंग सॉलिड हमारा बचता है उसका हमें सरफेस एरिया निकालना। अब ये क्वेश्चन आप लोग कहोगे कि भाई सर आप क्यों इंपॉर्टेंट बता रहे हो,
सबसे बड़ी चीज़ इसमें ये है कि इसमें कहीं नंबर्स नहीं लिखे हुए 1 2 3 4, ये 5 सेंटीमीटर 7, तो बच्चे सही कन्फ्यूज हो जाएंगे यार कर रहे हैं क्या है इसमें। ठीक है, तो डायमीटर जो दे रखा है वो एल दे रखा है, और जो एज दे रखी है वो भी एल दे रखी है। ठीक है, तो रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस हो जाएगी आपकी L/2। तो जो टी एस ए होगा, टी एस ए ऑफ सॉलिड जो होगा, जो हमारा बचेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट प्लस एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल पार्ट, ठीक, प्लस अब हमने अंदर से निकाला है उसके। सपोज वो तुम लोग जब आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम का जो बॉक्स होता है उसमें से उसका जो गोल वाला चम्मच होता है ऐसे कि निकालता है, तो जो अंदर वाला पार्ट है उसका CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। यानी कि जब आप इसे फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से आपको कुछ बच्चों ये इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब ये पार्ट तो हमारा जा चुका होगा ना, किस में से, क्यूब में से। हमने यहाँ पूरा क्यूब लिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया पूरा, इसलिए हमने यार को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और CSA उसका हमने ऐड कर दिया। तो हमारा सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब होता है, क्यूब या क्यूबाइड कह सकते हैं उसे, एक ही बात है दोनों चीज़ें, तो वो होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। हेमिस्फेयर जो होता है उसका होता है 2πr², और जो एरिया ऑफ बेस ये सर्कल जो होता है उसका होता है πr²। ठीक है, तो 6L हो गई हमारी, ए की वैल्यू L है हमारी, 2πr की वैल्यू हमारी क्या है, L/2 है, L/2 L/2 माइनस πL/2 L/2। इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ बच्चों, तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगी। प्लस πL²/2 माइनस πL²/4, हमारा LCM 4 आ जाएगा, 1 4 जा 4 3 24, L² प्लस 2 2 जा 2πL² माइनस 4 बन जा πL²। 2πL² में से 1πL² गया तो 1πL² बच गया, प्लस 1πL²/4। इसमें सब में से हम क्या करते हैं, L² कॉमन ले लेते हैं, 24 प्लस पाई। यूनिट का जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर है, क्योंकि हमें ये नहीं दे रखा है कि इसकी यूनिट क्या है बच्चों, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे रेडियस एज हमें कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, क्लियर हो गया, फिर से समझ लो। ये क्यूबिकल जो था एक डब्बा कह सकते हैं, सॉलिड कह सकते हैं, जैसे आपका पासा जो होता है लूडो का, उसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल कटोरा वो हमने बाहर निकाल लिया। डायमीटर L दे रखा था, इसका एज हमें L हो गई, रेडियस हमारी L/2 हो गई। TS से अब हमें निकालना था टोटल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हमने लिया, उसमें कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि जब मैंने बताया था आइसक्रीम में हम निकालते हैं तो अंदर से जो बन जाता है गोला टाइप का, तो हमने CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल उसमें ऐड कर दिया हेमिस्फेरिकल पार्ट का, माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। जो अब ये जो था ये आपका सर्किल टाइप का हो गया, टाइप का सर्किल ही हो गया, और ये था आपका क्यूब, उसमें से हमने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है आगे ना आप कमेंट में बता सकते हैं। चलो बच्चों, तो अपने अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, NCERT पेज नंबर 245 पे है। पहली एक्सरसाइज में हम लोगों ने एरिया पढ़ा था, अब हम लोग वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल अच्छा मैं क्यों करवाता हूँ, तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हो कि सर आप एग्जाम्पल तो बुक में करेंगे, आप क्यों करवा रहे हैं। एग्जाम्पल से हमें लिखने का मेथड, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, वे ऑफ राइटिंग आता है। जब हम एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी चीज़ को, जब हम उसको राइट कर पाएंगे, भाई एग्जामिनर को आपको नहीं पता कि आपका नाम कौन है, प्रीति, अंकुश, क्या नाम है आपका, उनको नहीं पता निवेश कौन है, तनुश्री कौन है, उनको सिर्फ कॉपी दिखाई दे रही है। आप जितना अच्छे से कॉपी में लिख के आएंगे एक्सप्लेन करके, उतने वो आपको मार्क्स मिलेंगे अच्छे करके। ठीक है,
तो ये है शंता रन्स एंड इंडस्ट्री इन अ शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। भाई हमारी एक इंडस्ट्री है, वो तुमने देखा है जैसे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो क्यूबाइडल शेप की होती हैं, रेक्टेंगल का। जैसे ट्रक ले लो, ट्रक तरह से होता है, उसके अंदर आप इंडस्ट्री शुरू कर सकते हैं। और ऊपर से हमने उसमें एक शेड डाल दिया है, जो शेड डाल दिया है वो टीन शेड का डाल दिया, और टीन शेड को हमने उसको कवर अप कर दिया, ठीक है, टीन शेड से। चंद्रा इंडस्ट्री शेड विच इन द शेप ऑफ क्यूबाइड, हाफ सिलेंडर, ये जो हो गया आपका क्या हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, हाफ सिलेंडर हो गया। इफ द बेस ऑफ द शील्ड इज डायमेंशन ऑफ 7 मीटर बाई 15 मीटर, जो बेस है वो इसका 7 मीटर ये हो गया, 15 मीटर ये हो गया। एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन इज 8 मीटर, ये जो हो गई आपकी 8 मीटर हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर डेट द शेड कैन होल्ड फर्दर, सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाई द टोटल स्पेस ऑफ, जो मशीनरी है वो 300 मीटर स्क्वायर का स्पेस क्यूब का लेते हैं। वही वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है क्यूब होता है, एरिया का स्क्वायर होता है। एंड देयर आर 20 वर्कर्स, वर्कर्स जो है आपके पास 20 हैं, ठीक है। ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ 0.08 मीटर क्यूब, एक वर्कर इतना स्पेस लेता है, 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे आ जाएंगे। देन हाउ मच एयर इन द शेड, क्यूबाइड के ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें रिक्वायर्ड वॉल्यूम चाहिए, यानी कि टोटल वॉल्यूम हमें निकालना बेसिकली, तो टोटल वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हाफ, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उसको हाफ ले लेंगे। और क्यूबॉइड वॉल्यूम होता है LBH, यानी कि 8 × 7 × 15 प्लस हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई R स्क्वायर। अब रेडियस ये वही है 7 है आपका, तो इसकी रेडियस यहाँ पे 7/2 हो जाएगी, पाई R स्क्वायर H। हाइट आपकी जो है ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 15 हो गई। जब हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1128.75 मीटर क्यूब। 75 नहीं बोलते हैं, इसे 75 बोलते हैं, ठीक है बच्चों, 75 मीटर क्यूब। इसमें अब हमारा जो मशीनरी है वो ले रही है यहाँ पे 300 मीटर क्यूब स्पेस, और जो हमारा वर्कर्स हैं, मैन हैं जो हमारे, वो ले रहे हैं हमारे 20 मल्टीप्लाइड बाई 0.08, क्योंकि एक वर्कर 0.08 तो 20 लेंगे 1.6 मीटर क्यूब। यानी कि अब हमारे पास जो हवा बची, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना, वॉल्यूम ऑफ एयर बच गया तो 1128.75, ये टोटल में से हम माइनस कर देंगे किसको, 300 प्लस 1.6 को। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। मेन था इसका डायग्राम। ये अच्छी बात है कि इसमें हमें बुक में ही डायग्राम दे रखा था, अगर नहीं दे रखा होता तो हमें बनाना होता। L लेंथ ब्रेथ हाइट LBH आ गया। ये जो लेंथ है इसकी, ये इसकी हाफ, यहाँ से डायमीटर से रेडियस निकल गई 7/2, और जो ये लेंथ इंटू ब्रेथ थी, ब्रेथ से इसकी हाइट निकल गई 15। यहाँ हमने वॉल्यूम निकाल लिया। मशीन का वॉल्यूम में दे रखा था, एक मैन का दे रखा था, और हमने 20 मैन से उसकी मल्टीप्लाई कर ली। इन दोनों को ऐड करके टोटल वॉल्यूम में से हमने उसको सेपरेट कर दिया, वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे पास आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं बच्चों। ये कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। A juice seller was serving his customer using glasses on shown in figure. जैसे ये ग्लास का फिगर है। The inner diameter of the cylindrical glass is 5 सेंटीमीटर। जो इनर डायमीटर है इसका वो है 5 सेंटीमीटर। बट द बॉटम ऑफ ग्लास हैज अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड अप। तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ कप ऐसे पहले जमाने में आते थे, अब नहीं आते हैं वैसे कप। उसमें क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है और नीचे से उठा हुआ होता है वो हेमिस्फेरिकल की तरह, ताकि लगे देखने में बहुत बड़ा, बट नीचे से उसका स्पेस कम कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसमें कम गिलास में कम चाय आए या कम जूस आए, ठीक है, वॉटेवर। तो बॉटम ऑफ ग्लास हेमिस्फेयर इज विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर। जो हाइट हमें दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। थोड़ा सा बच्चों में नया हूँ वीडियो बनाने में,
ज़्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं डिजिटल बोर्ड खरीदूँ, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ग्लास इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी क्या है ग्लास की, यानी कि जो दिख रही है हमें, और एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल उसकी कैपेसिटी जो उसमें आ रहा है पानी वो कितना। भाई दिखने में लग रहा है वो इतना बड़ा गिलास है, बट उसमें क्या है कि जो नीचे का है वो इतना तो आ ही नहीं रहा, भाई इतना तो आ ही नहीं रहा। तो एपरेंट हो गई जो दिख रही है, और एक्चुअल जो है, ठीक है। तो इनर डायमीटर रखा है। एपरेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा, एपरेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बच्चे हमें इसमें 3.14 लेनी है, इसमें गिवन है। रेडियस आपकी हो गई 5/2 और हाइट आपकी ग्लास की हो गई 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। दिस इज द एपरेंट कैपेसिटी जो कि हमें दिखाई दे रही है। बट एक्चुअल कैपेसिटी क्या है, एक्चुअल कैपेसिटी निकालने के लिए हम इसमें से जो हेमिस्फेरिकल वाला पार्ट है उसको सेपरेट कर देंगे। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूलेज टिप्स पे हो, कैलकुलेशन आती हो, बच्चा इस चैप्टर में टॉप मारेगा, ठीक है। 2/3 पाई की वैल्यू 3.4 देनी है, आर की वैल्यू हो गई आपकी 5/2 ये आपका आ गया 32.71 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू एपरेंट कैपेसिटी माइनस हेमिस्फेरिकल पार्ट वाला। ये मैंने जो शॉर्ट्स में लिखा है आपको पूरे वर्ड्स में लिखना है, सेंटेंसेस में लिखना है। वर्ड प्रॉब्लम बच्चों में पढ़ाई जाती है, वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको बच्चों आंसर्स भी वर्ड्स में लिखना है। एक्चुअल कैपेसिटी 196.25 हो गई, और जो हमारी सब्ट्रैक्ट हुई वो गई 32.71, तो हमारे पास आ गई 163.54। दिस इज द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है तो आपको 2.5 नंबर यहाँ मिलेंगे, 2.5 नंबर यहाँ मिलेंगे। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट जरूर लिखनी है, भूल नहीं जाना, यूनिट्स जरूर लिखनी है। बॉक्स से बंद करना आंसर को, डायग्राम बना हुआ है तब भी आपको बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 7 है, एनसीईआरटी का ही है, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय अ राइट। एक कटोरे के ऊपर एक कोन बर्थडे कैप रखी हुई है। द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। जो इसकी हाइट है वो है 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। दोनों का ही सेम होगा 4 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर, ये सिलेंडर आपका बड़ा नीला पार्ट जो मैंने ब्लू से बनाया। सब्सक्राइब द टॉय, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन द टॉय। तो सिलेंडर का वॉल्यूम और टॉय का वॉल्यूम हम अलग अलग निकाल के उनका हम डिफरेंस निकाल देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी रेडियस की। रेडियस आपकी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ टॉय, वॉल्यूम ऑफ टॉय आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। कोन का वॉल्यूम होता है हेमिस्फेयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम की बात चल रही है, ठीक है। 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई हम कॉमन लेते हैं, रेडियस दोनों की सेम होगी, रेडियस का स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो 2/3 पहले बच गया आर, फिर बच गया 1/3 पाई चला गया, इसका चला गया एच। तो पाई के लिए उन्होंने क्या डालने के 3.14 डाल देते हैं। रेडियस की वैल्यू हो गई 2 का स्क्वायर हो गया, 2/3 इंटू 2 प्लस 1/3। एच हो गई आपकी हाइट ऑफ किसकी, हेमिस्फेरिकल पार्ट की, ठीक है। तो वो हो गई आपकी 2, ठीक। कुछ बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन ये आ रही होगी कि सर हमें इसकी हाइट तो दे रखी है 2, बट हमें इसकी हाइट नहीं दे रखी है। तो ये जो बेटा 4 था, ये इसकी रेडियस हुई, तो ये रेडियस इस तरह से तो होगी, रेडियस यहाँ पे 2 हो गई, तो ये हाइट भी तो 2 हो गई, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टॉय आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच।
पाई 3.14 हो गया, आर हो गया हमारा 2 × 2 और हाइट हमारी सिलेंडर की पूरी हो गई 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, तो ये आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब, पाई आर स्क्वायर है जिसको हमने सोल्व कर लिया 50.24। ठीक है, 50.24 हो गया। अब हमें ये कह था क्वेश्चन में, फाइंड द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो डिफरेंस आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो ये 50.24 है, ये 25.12 है, लगभग 25 में से 50 किया तो 25 बचता है। एग्जैक्टली जो इसका आंसर आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। वर्डिंग्स में लिखना है बच्चों, ध्यान रखना है। हैंस द रिक्वायर्ड डिफरेंस ऑफ द टू वॉल्यूम इज 25.12। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। एक्सरसाइज 13.2 आप लोग ट्राई कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम आया आप वो मुझसे कमेंट में, मैसेज में, कॉल में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे होम। बाय बाय, टेक केयर।